Hello everyone, hi, my name is Urvashi Joshi and this is my channel 333 High Priestess। दोस्तों, मैरिड ट्विंस का क्या एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में कई लोग जो है मुझे कमेंट बॉक्स में जो है बार बार पूछ रहे हैं कि मैडम जो लोग ऑलरेडी मैरिड थे उनका क्या एक्सपीरियंस है। तो ऐसे 5 केसेस हैं मेरे पास मैरिड ट्विंस का, और उनके क्या एक्सपीरियंस हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ, जब ये ट्विंस जो मैरिड थे अपने ट्विंस के साथ, उस टाइम पे इनको मालूम ही नहीं था कि ये ट्विन फ्लेम्स हैं एक्चुअली में, ठीक है। बट एक चीज़ थी, जब ये एक दूसरे से मिले थे तो इनको बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील हुआ था एक दूसरे के लिए, बहुत इंटेंस, ठीक है। वो इमीडिएट वाला स्पेशली फेमिनाइन एनर्जी में जो था, चाहे लड़का ही था, उसको बहुत ज़्यादा हुआ और फिर कनेक्शन हुआ भी इन लोगों के बीच में, और शादियाँ भी हुई हैं। 5 हैं ऐसे मेरे पास, लेकिन 5 के 5 जो हैं, 5 के 5 एक दूसरे से दूर हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो 2 जो हैं वो तो मेरे साथ ऐसे हैं कि वो अभी अपने पे बहुत काम कर रहे हैं, और उनमें से एक का जो है कुछ टाइम पहले जो है मैंने वीडियो भी डाला था शिखा का, तो उनका तो जो है प्रोग्रेस अच्छी जा रही है एक्चुअली में, उनका पॉजिटिव जा रहा है सब कुछ, उन्होंने बहुत मेहनत करी है खुद के ऊपर। तो ये जो 5 कपल्स हैं जो एक्चुअली में मैरिड हुए थे एक दूसरे के साथ, तो इनका जब ये पहली बार एक दूसरे से मिले थे तो इनको बहुत ही अच्छा लगा। ये थोड़े थोड़े दिखते भी एक दूसरे के जैसे हैं, ठीक है। एक के तो शिखा के तो बेबी भी है, और जो बहुत ही प्यारा लगता है दिखने में, ठीक है। तो अगर मैं पहले से शुरू करूँ तो एक सर हैं जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से उन्होंने डिटेल में अपनी स्टोरी बताई है। वो बैंक में मैनेजर हैं, और उन्होंने मुझे बताया था कि 2011 में शायद उनके और उनके ट्विन के बीच में कुछ फ्रेंडशिप वगैरह हुई थी, जब वो शायद कॉलेज में थे, और बहुत अच्छा लगा उनको। कुछ टाइम डेट करने के बाद जो है वो फेमिनाइन जो है वो भागने लगी। एक्चुअली फेमिनाइन जो थी वो मैस्कुलाइन एनर्जी में थी, वो भागने लगी उनसे, और जो सर थे वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने लग गए। उन्होंने बहुत ज़्यादा उसको समझाने की कोशिश करी, बट वो भागती ही रही, और बहुत साल जो है 1 साल रोने के बाद, बहुत तड़पने के बाद जो है वो अपनी जगह सिटी छोड़ के दूसरी सिटी में चले गए, गुजरात साइड कहीं चले गए। वहाँ उनको नए फ्रेंड्स मिले, नया एटमोसफियर मिला, और वो वहाँ पे सेटल होने लग गए, मतलब बैलेंस होने लग गए, खुश होने लग गए। उसके कुछ साल बाद वो अपनी होम टाउन जो है वापस उस सिटी में आ गए, और वहाँ पे वो रिकनेक्ट हुए अपने ट्विन के साथ। तो जब उनको पता चला रिकनेक्ट होने के बाद, तो उनकी फेमिनाइन का ये एक्सपीरियंस था कि वो अपने कार्मिक लोगों से बहुत ज़्यादा धक्के खा चुकी थी, बहुत ज़्यादा, और वो पूरी की पूरी जो है इनके ऊपर डिपेंड हो गई। इनके वो जो ये फील करते थे उसके लिए वो इनके लिए फील करने लग गई, और इन दोनों ने जो है बहुत इमीडिएट जो है वो शादी कर ली थी, कुछ आई थिंक 2016 के आसपास कि 17 के आसपास इमीडिएट शादी कर ली। लेकिन शादी करने के बाद जो है बहुत ज़्यादा इनके फैमिली में झगड़े शुरू हो गए। बहुत 1 साल में ही दोनों सेपरेट हो गए, और जो डाइवोर्स का जो केस होता है वो डाल दिया। बहुत सर रोए, मुझे भी उन्होंने काफ़ी कुछ शेयर किया, बट उसके बावजूद वो रह नहीं पाते एक्चुअली में। वो बार बार फ़ोन करते हैं, लड़ते हैं, बात करते हैं, लड़ते हैं, बात करते हैं, बट वो रह नहीं पाते एक दूसरे के साथ। और मैस्कुलाइन तो कुछ ज़्यादा ही तड़प रहा है, मतलब मैस्कुलाइन एनर्जी में जो है वो पर्सन, वो तो बहुत ज़्यादा ही तड़प रही है एक्चुअली में, ठीक है। वो लड़ भी रही है, पर वो फिर भी बात कर रही है, और ये भी तड़प भी रहे हैं, फिर बात कर रहे हैं। तो ये दोनों बस ये टाइम कर रहे हैं कि ये हील करना चाह रहे हैं। स्पेशली जो सर हैं जो फेमिनाइन एनर्जी में, वो चाह रहे हैं कि जो सेपरेशन का पीरियड मिला है उसमें वो खुद इतना अच्छा इनर वर्क करें, या कुछ करें, कहीं ऐसी जगह पे एनर्जी इन्वेस्ट करें जहाँ से रेज हो उनकी वाइब्रेशन, और जो है वो दोनों के दोनों जो है फिर से एक हो जाए। एक तो ये हो गया। एक शिखा की कहानी आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर की थी। उन्होंने भी जब शादी करी थी तो उनको नहीं पता था कि दे आर ट्विन फ्लेम्स, ओके। बट उनका एक्सपीरियंस ये था कि शिखा जो है बहुत ज़्यादा अच्छी तरक्की करने लग गई थी, आगे जाने लग गई थी, बट उनको ना डिप्रेशन बहुत होने लग गया था, और उसकी वजह से उनकी शायद कुछ 1-1.5 साल डिप्रेशन की दवाइयाँ भी चली थी, बहुत परेशान। बट वो तरक्की भी बहुत कर रही थी। वो ज़्यादा कभी साथ ही रहे, कभी वो बैंगलोर रही, फिर ऑस्ट्रेलिया चली गई, तो वो कभी साथ रही नहीं, और पीछे से जो है काफ़ी मनमुटाव वगैरह चलता रहा। लेकिन जब शिखा ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा अपने आप पे इनर वर्क किया, तो सर आए वापस, ठीक है, बहुत पॉजिटिव होके। तो ये तो चलो 2 स्टोरी जो मेरे करीब है दिल के, और उसके अलावा जो है कुछ स्टोरीज ऐसी है मेरे पास जिसमें उनकी जब वो एक दूसरे से मिले तो बहुत इंटेंस एक दूसरे से अट्रैक्शन हुई, उन्होंने शादी करी, बट फैमिली जो मैस्कुलाइन की जो फैमिली है वो बहुत बड़ा एक रोड़ा है। वो बहुत बड़ा फेमिनाइन के लिए जो था एक वैसा था, मतलब बहुत
पेनफुल एटमोसफियर था, वो लोग बहुत ज़्यादा उसको ट्रिगर कर रहे थे, ठीक है। उनके बीच जो है फेमिनाइन जो है बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस हो रही थी, मेंटली बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो रही थी उन सबके बीच में। उसके अलावा जो है क्योंकि ये लोग हील नहीं थे तो बहुत ज़्यादा कलेश करते थे, झगड़े करते थे, मैस्कुलाइन लटकता रहता था, कभी वो फेमिनाइन के साथ लटका हुआ है, कभी वो अपने घर वालों के साथ लटका हुआ है, कभी फेमिनाइन के साथ छोड़ के घर छोड़ के फेमिनाइन के साथ जा रहा है, कभी फेमिनाइन को छोड़ के अपने घर वालों के पास जा रहा है, तो वो कुछ डिसाइड नहीं कर पाता था। इसके अलावा मैस्कुलाइंस के जो है एक्स्ट्रा मैरिटल बाहर अफेयर्स रहे हैं, मतलब मैस्कुलाइन एनर्जी में जो भी है उनके बाहर जो है अफेयर रहे हैं, वो उनमें बिजी रही है, और उसमें फेमिनाइन की जो है मेंटली बहुत ज़्यादा उसको इम्बैलेंस हुआ है इन सब चीज़ों के चलते हुए। तो ये वो सारे 4-5 कपल्स हैं जो मेरे पास आए थे, जिनको मैंने सुना कि ये मैरिड रिलेशनशिप में थे, लेकिन ये लोग अलग अलग रहते हैं ज़्यादातर। हाँ, मैक्सिमम जो है वो अलग ही रहते हैं, पाँचों के पाँचों, कोई भी एक साथ नहीं है एक्चुअली में इस वक्त, ठीक है। और वो जो है दूर से रह के जो है अब इस हीलिंग और इनर वर्क के प्रोसेस को समझ रहे हैं और कर रहे हैं, अपनी वाइब्रेशन को रेज कर रहे हैं। उनको समझ आ गया कि ये कनेक्शन तो भाई जो है सिर्फ हाई वाइब्रेशन में ही बच पाएगा। अब वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ कुछ के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, और कुछ जो है बहुत दूर हैं। तो फेमिनाइन जब खुद पे काम कर रही है तो उसको कहीं से पता चल रहा है कि मैस्कुलाइन की जो है हालत बहुत ख़राब है इस वक्त, कार्मिक चीज़ों जो है उसके सर पे आ गई हैं। तो ओवरऑल ये एक्सपीरियंस है मैरिड कपल्स का, जो को पता नहीं था कि वो ट्विन फ्लेम कपल्स हैं। उनको 2017-18 में जाके पता चला कि दे आर इन ट्विन फ्लेम काइंड ऑफ रिलेशनशिप। तो कपल्स वो इस तरीके के हैं। तो उनका ये एक्सपीरियंस है कि वो एक दूसरे से अलग होकर भी एक दूसरे के बगैर जो है रह नहीं पाते, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मिस करते हैं, ठीक है। फिर भी एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। किसी के डाइवोर्स के केस फाइल हो रखे हैं, किसी का कुछ हो रखा है, और साथ में थे तो बहुत लड़ते थे, कभी प्यार करते थे बहुत, तो कभी एक दूसरे के साथ ऐसे बिहेव करते थे जैसे एक दूसरे को जानते भी नहीं है, कभी बिल्कुल उसके हो जाते थे और कभी बिल्कुल अलग होके जो है फैमिली वालों के हो जाते थे। मतलब मूड स्विंग्स इतने होते थे इन लोगों के कि पूछो मत। ऐसा लगता था कोई नेगेटिव एनर्जी जैसे इनके बीच में बैठी हुई है कि ये दोनों जो है साथ में रहे नहीं, इनको अलग करो, ठीक है। ऐसा मैंने हर केस में ये फील किया है। बट मैंने देखा है कि अब जो है हमारे जो एंजल्स हैं वो इतना अच्छा गाइड कर रहे हैं कि इन लोगों को सब पता चल चुका है इन सब चीज़ों के बारे में कि हीलिंग्स करनी है, इनर वर्क करना, हाई वाइब्रेशन में रहना है। तो सारे के सारे जो है खुद पे काम कर रहे हैं और सारी हाई वाइब्रेशन चीज़ों से वो कनेक्ट हो रखे हैं, ठीक है ना। और कुछ कुछ के अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो बेसिकली मैंने बस एक ही चीज़ नोटिस करी कि जब फेमिनाइन मैस्कुलाइन से जुड़ी तो उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा जो ससुराल पक्ष जो था वो बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव था। सेकंड ये था कि फेमिनाइन के जो है मेंटली इतनी ज़्यादा इम्बैलेंस हो कि उसकी डिप्रेशन की गोलियां चल रही थी। और तीसरा जो है मैस्कुलाइन जो था उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे कहीं कहीं, और मैस्कुलाइन का मूड स्विंग बहुत होता था, कभी बिल्कुल ही अपना हो जाता था, कभी बिल्कुल ऐसे भागता था जैसे कि फेमिनाइन से जैसे कि इसको जानता भी नहीं है। और ये लोग कभी भी ज़्यादा एक दूसरे के साथ रह ही नहीं पाए, हमेशा दूर दूर ही रहे ज़्यादातर, जो मतलब जैसे दूर दूर ही रहे हैं एक्चुअली में। अगर इनकी शादी 1 साल की रही तब भी ये लोग थोड़े दूर दूर ही रहे हैं, हमेशा साथ रहे तो इनके बीच में बस झगड़े अपने आप से, जैसे कोई झगड़ा इनके सर पे फूट पड़ा हो कि अपने आप से ही कलेश का माहौल बन गया। तो ये हील ना हो पाने की वजह से जो है ऐसा एटमॉस्फेयर बना हुआ था। पर अलग हो जाने के बाद भी इन लोगों के दिल में जो है बहुत प्यार है। आज भी ये लोग बहानों से फ़ोन करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मेल्स में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। इनको बस बहाना चाहिए, लड़ाई करके भी इनको ज़रा मज़ा सा आ जाता है कि वाह इसमें भी अच्छा लग रहा है। क्योंकि मुझे मिलती रहती है ना रिपोर्ट्स ऐसी, तो मुझे पता चलता है कि वाह इनको मतलब इनकी लड़ाइयाँ होती हैं उसमें भी इनको खुशी होती है कि कल लड़ाई होगी, मज़ा आ गया, इसी बहाने बात तो हो गई। मतलब ये लोग जो है एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी, इनको कोई भी दूसरा अच्छा नहीं लगता है। और ये जो है बस चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जो है ये कनेक्शन बच जाए। बट अगर अब ये सारी चीज़ें ये लोग करें कंप्लीटली, अपनी सारी लेयर्स को रिमूव करें, फियरलेस हो जाएं, अपना रूट चक्र स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखें, तो डेफिनेटली अपने जो बड़े ब्लॉकेजेस हैं उनको रिमूव कर दें, तो डेफिनेटली ये लोग जो है आ सकते हैं रीयूनियन में दोबारा से हमेशा के लिए, ठीक है। तो ये था वो वाले मैरिड कपल्स का ओवरऑल रिव्यू जो मुझे मालूम था, जो 5-6 लोग मेरे पास टोटल आए थे जिन्होंने बताया था मुझे कि हमारा ये एक्सपीरियंस रहा। तो ये उनका मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को।
और जो अभी के जो नए कपल्स हैं दे नो ईच एंड एवरीथिंग, यू नो। यश का मैंने आपको पहले ही बता दिया था, डॉक्टर यश का, उन्होंने अपने सारे ब्लॉकेजेस रिमूव कर दिए हैं, वो अपनी सारी चीज़ें फॉलो करते हैं एंड ही इज़ वेरी हैप्पी। और उनके घरों में जो है आपस में बात चल रही है। और दूसरी एक और है साक्षी करके, उनकी रीयूनियन की स्टोरी बड़ी जल्दी मैं आपको बताऊंगी। रीयूनियन जो है वो हो गया था उनका नवंबर दिसंबर में, अब दोनों फैमिलीज के बीच में शादी की बात चल रही है। आप लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए साक्षी को भी, और उनकी स्टोरी जो है मैंने बड़े दिनों से बात करके रखी हुई है और बहुत जल्द मैं अपलोड करूंगी, तो आप सुनना कि कैसे कैसे उन्होंने ये चीज़ हासिल करी कि शादी तक बात जो है दोनों फैमिलीज में चल रही है। एंड उनका जो डीएम है वो भी ऑस्ट्रेलिया में जॉब करता है और वो जो है वो दिल्ली में रहती है। सो इन लोगों को मालूम है एक्चुअली में कि इस कनेक्शन को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।